हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन। ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 अ फैक्टर। इसमें आपको दिखाना है कि x+1 इसमें से किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x³ + x² + x+1। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बेसिक टर्म हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें 18 को अगर हम 3 से डिवाइड दें, कितना टाइम्स में डिविजिबल होगा, 6 टाइम्स में। और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच गया, 0। तो यहाँ पर जो ये 3 हुआ, ये आपका क्या कहलाएगा, फैक्टर। ठीक है। और ये आपका क्या है, रिमाइंडर। ठीक है। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है और जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं वही इसका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखें। तो जैसे x+1 इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। ठीक है। तो px इक्वल टू दिया क्या गया है, x³ + x² + x+1। तो x का वैल्यू हम लोगों को क्या निकल के आया, -1। तो p के जगह x के प्लेस पर -1 बैठाएंगे हर जगह। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के प्लेस पर फिर से -1 + 1, 1 का क्यूब जैसे करेंगे, -1 × -1 × -1 × -1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू फिर से -1 करेंगे तो 1 × -1 क्या हो जाएगा, -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 प्लस -1 × -1 अगर करें, -1 × -1 तो क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता क्या है, प्लस। तो ये हो जाएगा 1, फिर प्लस इंटू माइनस, -1 + 1, -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, तो बच क्या गया, 0। तो px इक्वल टू क्या आ गया हम लोगों को, px इक्वल टू 0। जैसे ही ये हमारा px इक्वल टू 0 आ गया तो हम लोग कह सकते हैं हैंस x+1 इज अ फैक्टर ऑफ, हैंस x+1 is a factor of x³ + x² + x+1। इसी तरीके से हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर भी x+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, -1। px इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिया गया है हम लोगों को x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है। तो x के प्लेस पर क्या रखना है, फिर से हम लोगों को -1, -1 पे पावर 4 प्लस -1 पे पावर 3 प्लस x के प्लेस पर -1 पे पावर 2 प्लस -1 फिर +1, -1 पे पावर 4। ये पावर जो है हमारा इवन नंबर में है तो आ जाएगा क्या, यहाँ पर 1 को -1 को 4 टाइम्स अगर हम लोग इंटू करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। और ये 1 पे पावर -3 है तो -1 का क्यूब -1 ही हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस 1 ही रह जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1। तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ प्लस इंटू माइनस -1 और यहाँ +1, +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल और बच क्या गया यहाँ पर हमारे पास 1। तो ये तो px इक्वल टू आ क्या गया हम लोगों को, 1। तो ये तो 0 नहीं आया तो हम लोग कह सकते हैं x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ x³ + x² x⁴ प्लस x³ + x² + x+1। ठीक है। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन है x⁴ + 3x³ + 3x² + x+1। इसी तरीके से हम लोग इसको भी बनाएंगे।
एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, एक्स इक्वल टू क्या निकल के आएगा -1, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू हम लोगों के पास है क्या, एक्स पे पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो अब फिर से हम लोग x के प्लेस पर बैठाएंगे क्या, -1 पे पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 पे पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 पे पावर 2 प्लस x का वैल्यू क्या है -1 प्लस 1, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस ये -1 का क्यूब -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा -3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, और ये प्लस इंटू माइनस -1 और प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या यहाँ पर 1। तो ये भी हमारा 0 नहीं आया, तो फिर से हम लोग वही लिखेंगे x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ x पे पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1, ये इसका फैक्टर नहीं होगा। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्या है, x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √अंडर x पे होल इंटू x प्लस √2, ठीक है। उसी तरीके से ये भी सॉल्यूशन होगा, x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0, x इक्वल टू -1, p ऑफ x इक्वल टू दिया गया हम लोगों को x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2, x का वैल्यू क्या आया -1, हर जगह x के प्लेस पर -1 हम लोग पुट करेंगे, -1 पे पावर स्क्वायर -2 प्लस √2x प्लस √2, x का वैल्यू क्या है -1, ठीक है। चलिए 1 का क्यूब हो जाएगा क्या -1, ठीक है। उसके बाद 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 इंटू -1 1 1 और ये माइनस, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा -1, ठीक। अब इसके बाद हम लोग इसमें से इस माइनस के साथ इसको इंटू कर लेते हैं, -1 इंटू 2 -2 -1 इंटू प्लस √2 क्या हो जाएगा -√2, इधर प्लस √2 -1 क्या हो जाएगा -2, इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालें, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +2 माइनस इंटू माइनस प्लस √2 और ये भी प्लस √2, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर बच क्या गया √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा 2√2, ये भी तो हमारा 0 नहीं आया, तो हम लोग कह सकते हैं x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एज इट इज़ 1 के तरह ही बनेगा। इसमें कह रहा है क्या gx जो है px का फैक्टर है, किस तरीके से, जैसे px इक्वल टू क्वेश्चन दिया गया है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 और gx इक्वल टू क्या दिया गया x प्लस 1, इसमें gx हम लोगों को दे दिया गया है क्या x प्लस 1, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, तो इसमें x प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0, x इक्वल टू क्या निकल के आएगा -1, तो अब p x के वैल्यू x के प्लेस पर हम लोग क्या पुट करेंगे -1, ठीक है। 2 इंटू एक्स के प्लेस पर -1 का क्यूब प्लस x के प्लेस पर फिर -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स के प्लेस पर फिर से -1 और ये क्वेश्चन में ये -1, 2 इंटू -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 1 प्लस इंटू माइनस
क्या माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +2 और -1, ये क्या हो जाएगा -1 इंटू 2 -2 +1 +2 -1, -1 से +1 कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल, बच क्या गया 0। तो हम लोग बोल सकते हैं जब ये 0 आ गया तो gx इज अ फैक्टर ऑफ px, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। उसी तरीके से इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी बनेगा। दिया गया है px इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 वेयर gx इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x का वैल्यू क्या निकल के आएगा -2। फिर से p ऑफ x के प्लेस पर क्या रखेंगे -2 और x³ है आपका, तो x के प्लेस पर -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू x², तो x के प्लेस पर -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे -2 और प्लस 1, 2 का क्यूब हो जाएगा क्या 8, तो -8 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4 3 जा 12 और प्लस इंटू माइनस, -3 2 जा 6 और प्लस 1, यहाँ से 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा -14 प्लस 12 प्लस 1 13, -14 में से 13 जाएगा -1 बचेगा। तो ये भी तो हमारा 0 नहीं आया, तो बोलेंगे क्या gx इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px, gx इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है px इक्वल टू x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, gx इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, इसी तरीके से ये भी सॉल्यूशन होगा, x माइनस 3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो x के प्लेस पर यहाँ पर हम लोगों को 3 रखना पड़ेगा, फिर x के प्लेस पर 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स के प्लेस पर 3 का स्क्वायर प्लस x के प्लेस पर फिर से 3 और प्लस 6, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, एंड इसको इस दोनों को प्लस करें तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा 36, माइनस 36 में से 36 जाएगा तो 0, ये तो 0 आ गया px, तो हम लोग बोल सकते हैं gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें x माइनस 1 फैक्टर दे दिया गया है, ठीक है, और k का वैल्यू हम लोगों को निकाल कर दिखाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है px इक्वल टू x² प्लस x प्लस k। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ये दिया गया हम लोगों को, तो यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर दिया हुआ है, तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा 1। ठीक है, तो 1 x के प्लेस पर क्या रखेंगे हम लोग 1, फिर से x के प्लेस पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, तो ये कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k, ये आ गया 2 प्लस k। ये इसका फैक्टर होगा कब, जब px इक्वल टू क्या होगा 0, तो px इक्वल टू 0 ऐसा हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं, और px का वैल्यू क्या निकल के आया है 2 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से k का वैल्यू क्या हो जाएगा इधर की ओर 2 प्लस में इधर की ओर आएगा तो -2, यही आ गया k का वैल्यू। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखें, px इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस √2, तो x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, x का वैल्यू क्या निकल के आएगा 1, तो फिर से उसी तरीके से इस पर भी हम लोग इसको पुट करेंगे, p ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ गया 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस √2, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2
प्लस के प्लस रूट 2। पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और पी एक्स का वैल्यू क्या निकल के आ गया 2 प्लस के प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब के को इस साइड में रखेंगे और इन सभी को उस साइड, ये क्या आ जाएगा प्लस में है 2 इधर की ओर आएगा तो -2 माइनस रूट 2। के का वैल्यू यही हो गया। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। इसमें कहा जा रहा है पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको भी बनाएंगे हम लोग। x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा 1। पी ऑफ x के प्लेस पर 1 रखेंगे, k इंटू एक्स के प्लेस पर 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 1 फिर प्लस 1। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 इंटू के क्या हो जाएगा k माइनस रूट 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा रूट 2 प्लस 1। ठीक है, फिर से उसी तरीके से पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब पी एक्स का वैल्यू क्या निकल के आया है k माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। के को इसी साइड में हम लोग रखेंगे, तो इसको इधर की ओर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में है रूट 2, तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस में, इधर प्लस में है 1 तो इधर क्या आएगा -1। के का वैल्यू ये निकल के आ गया और यही इसका आंसर हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। ठीक है, तो फिर से हम लोग x माइनस 1 इक्वल टू क्या रखेंगे 0, x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 1। पी ऑफ 1 इक्वल टू के इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स के प्लेस पर फिर से 1 प्लस के। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू के क्या हो जाएगा के माइनस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस के। तो पी एक्स इक्वल टू फिर से हम लोग क्या लेंगे 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है इसलिए पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब पी एक्स का वैल्यू कितना निकल के आया हुआ है के माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0। के प्लस के कितना हो जाएगा 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू ये क्या माइनस में 3 इधर की ओर आएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा एंड k इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। यही इसका सॉल्यूशन हुआ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फैक्टराइज। इन सभी का हम लोग क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट में 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका 2 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब इसका बारी बारी से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो फैक्टर तोड़ने के लिए आप लोगों को आता ही होगा, अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग सीख लेंगे। यहाँ पर है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। फैक्टर निकालना होता है तो इन दोनों को आपस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा, या 1 इंटू 12 हमारे पास कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और इसके बीच का संख्या ये -7x है ना, तो इसको हमको ब्रेक डाउन करके लाना होता है और इंटू करके ये पुराना होता है, इस दोनों को जो इंटू करते हैं और बीच में प्लस माइनस करके इसको लाना होता है। इसको हम लोग कर सकते हैं -4 इंटू -3 12 आ गया ना, और इसको हम लोग प्लस अगर करें -4 प्लस -3 तो आ जाएगा कितना -7। इस दोनों को अगर प्लस कर रहे हैं तो -7 ये आ रहा है, और प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 12 भी आ रहा है। तो इसको अब हम लोग फैक्टर के टर्म में तोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या 4x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा 3x माइनस 1, और यहाँ पर हम लोग -1 को कॉमन ले लें तो 3x माइनस 1। अब 3x माइनस 1 3x माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो इसको हम लोग बाहर की ओर लिख सकते हैं 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और यहाँ पर 4x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, और यही इसका फैक्टर हो गया। एंड सेकेंड क्वेश्चन इसमें है आपका 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इसको अगर हम लोग तोड़ना चाहें तो फिर से ये 3 इंटू 2 के टर्म में टूट सकता है। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। अब इसको अगर हम
7 लाना चाहें तो इंटू करके अगर लाना चाहें तो 6 × 1 ये 6 आ जाएगा, और 6 + 1 करें तो ये 7 भी आ रहा है। तो इस टर्म में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर है 2x² + 6x + x, 6x + x 7x आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और 6x × x भी करें तो हमारा 3 × 2 = 6 आ भी जाता है। अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, 2x को कॉमन ले सकते हैं, 2x² है, यहाँ पर 6x है, 2x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, और इसमें क्या बच जाएगा 3, और प्लस यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन 1 ले सकते हैं हम लोग, x + 3, और ये दोनों सेम मिल गया तो x + 3, और इधर की ओर 2x + 1, यही इसका आंसर हो गया। और थर्ड क्वेश्चन है आपका इसमें 6x² - 5x - 6, इसी तरीके से इसको भी हम लोग तोड़ेंगे। -6 × 6 कितना हो जाएगा, -6 × 6 हो जाएगा -36। अब हमको इस तरीके से इसको इंटू करना है कि ये 36 भी आ जाए वही संख्या से, और उसी को प्लस या माइनस करें तो ये 5 भी आ जाए। तो 9 × -4 कितना हो जाएगा हमारा -36, और 9 + -4 कर दें तो ये भी आ जा रहा है कितना मेरा 5, ठीक है। इसी टर्म में अब हम लोग इसको तोड़कर लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 6x² + 9x - 4x - 6, इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारा 3x, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x + 3, और इसमें कॉमन -2 ले सकते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 2x + 3, का कि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अब 2x + 3 सेम मिल रहा है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और इधर 3x - 2, और यही इसका हो गया फैक्टर। लास्ट क्वेश्चन है इसका 3x² - x - 4, उसी टर्म में इसको भी तोड़ेंगे। -4 × 3 कितना हो जाएगा -12, इसको इंटू करें तो अब -4 + 3 करें तो -1 आ भी रहा है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, ठीक है। इसी टर्म में अब हम लोग इसको भी तोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर है 3x² लिख सकते हैं इसको +3x - 4x - 4, -4x में से +3x जाएगा तो -x, और 3 × 4 = 12, इस दोनों को इंटू करते हैं तो आ भी जा रहा है। तो अब इसमें से कॉमन हम लोग लिख सकते हैं 3x को, यहाँ बच जाएगा कितना x + 1, और -4 कॉमन ले लें इसमें तो x + 1, ठीक है। अब यहाँ पर x + 1 दोनों में आ रहा है तो इसको एक ब्रैकेट में खींच लेंगे, और ये 3x - 4, और यही इसका हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फैक्टराइज, इसमें भी फैक्टराइज ही करना है, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब इसका आंसर भी कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x³ - 2x² - x + 2, इसको हम लोग मान लें px, ठीक है। लेट आप इसको x + 1 या x - 1 कोई भी फैक्टर मानकर, जिस पर भी ये इसका px 0 आ जा रहा है, उसके बाद इसको डिवाइड करके देख लेंगे, इस तरीके से हमारा 3 आंसर निकलेगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं तो आप लोगों को बेटर समझ में आएगा, ठीक है। लेट x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, मान लिए कि x - 1 जो है फैक्टर है किसका px का, तो यहाँ पर x - 1 = क्या हो जाएगा 0, तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा 1, ठीक है। तो px = दिया क्या गया है x³ क्वेश्चन में ही है ये -2x² - x + 2, ठीक है। तो अब x के प्लेस पर हम लोगों को रखना कितना पड़ेगा 1, तो 1 पे पावर 3 -2 × 1 पे पावर 2 माइनस x के प्लेस पर 1 + 2, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 ही, एंड 1 का स्क्वायर 1 × 2 2 ही, 1 यहाँ -1 और ये +2,
प्लस टू माइनस टू कैंसिल, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, बच क्या गया 0। इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। तो जैसे ये फैक्टर है x प्लस वन जो है इसका फैक्टर है, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, एक फैक्टर तो हमको निकल गया, दो फैक्टर और निकालना होगा। इसको और दूसरा और दो फैक्टर निकालने के लिए हमको इससे इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना होगा। चलिए अब डिवाइड करते हैं। x माइनस वन से डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, कितना टाइम्स में ये लगेगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स में, क्योंकि फर्स्ट वाला हम लोगों को इसमें इसको पुराना होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक्स से इंटू करेंगे तो एक्स क्यूब, माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा और यहाँ पर माइनस, ये कैंसिल हो गया, आपका बच क्या गिरा, माइनस टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला उतार देंगे हम लोग x प्लस टू। अब फर्स्ट वाला फिर से हम लोगों को पुराना होगा, यहाँ पे x है और यहाँ पर माइनस x है, तो माइनस एक्स स्क्वायर पुराना है तो माइनस x से इसको इंटू कर देंगे, x इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस वन इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स। ठीक है, माइनस के प्लेस पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बच कितना गया, माइनस टू एक्स प्लस टू। अब इसको इंटू हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कितना से, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस टू से अगर इसको हम लोग इंटू कर दें, एक्स इंटू माइनस टू हो जाएगा माइनस टू एक्स, माइनस वन इंटू माइनस टू कितना हो जाएगा, प्लस टू का है कि माइनस इंटू माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, वन इंटू टू टू ही हो जाएगा, और ये माइनस साइन और ये प्लस साइन ये कैंसिल हो गया और ये 0 आ गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन ये बचा है, तो अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब इसको हम लोग उसी तरीके से तोड़ सकते हैं। इसको अगर हम तोड़े, इसके फैक्टर, इसके आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। ठीक है, 1 इंटू टू या माइनस टू इंटू वन करें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टू, एंड माइनस टू इंटू, इसको फिर से हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, माइनस टू इंटू वन तो कितना हो जाएगा, माइनस टू इंटू वन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस टू ही आ जाएगा, और माइनस टू प्लस वन करें तो कितना आ जाएगा, माइनस वन। तो ये इसको फॉलो कर रहा है, ये माइनस वन आ रहा है, और इसको इंटू भी कर रहे हैं तो माइनस टू आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग फैक्टर के टर्म में तोड़ते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। ठीक है, अब इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, एक्स कॉमन लेंगे तो इसके प्लेस पर कितना बच जाएगा, एक्स माइनस टू। ठीक है, प्लस वन कॉमन ले लो तो यहाँ भी एक्स माइनस टू। ठीक, यहाँ से एक्स माइनस टू कॉमन आ रहा है और ये एक्स प्लस वन दूसरे ब्रैकेट में, इसका 3 फैक्टर हम लोगों को मिल चुका है। एक फैक्टर फर्स्ट में ये एक्स माइनस वन, दूसरा फैक्टर हम लोगों को एक्स माइनस टू, और तीसरा फैक्टर एक्स प्लस वन, यही इसका फैक्टर हो गया, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, यही इसका फैक्टर हो गया और आंसर भी। इसको आप लोग 1-2 बार और प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से बन जाएगा, आसान क्वेश्चन है। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, उसी तरीके से ये भी बनेगा। इसको हम लोग फिर से वही मान लें, ये पी एक्स है, लेट आप एक्स प्लस वन या एक्स माइनस वन लेकर बैठाएंगे, जिस पर भी ये पी एक्स 0 आ जा रहा है तो वो इसका एक फैक्टर निकल के आ जाएगा। उसके बाद फिर उसी तरीके से डिवाइड करेंगे। मान लेते हैं हम इस बार लेट एक्स प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो x प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, -1। ठीक है, अब इसी पर बैठाएंगे, p ऑफ -1 इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो x के प्लेस पर हम लोग क्या रख सकते हैं, -1 पे पावर 3। ठीक है, -3 इंटू एक्स के प्लेस पर फिर -1 पे पावर 2, -9 इंटू एक्स पे पावर फिर क्या रखेंगे हम लोग, -1 और -5। ठीक है, अब -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू थ्री कितना हो जाएगा, -1 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -3, माइनस इंटू माइनस +9 और
5। अब इसको अगर हम लोग जोड़े -5 -3 -1, 5 3 8 1 9, -9 + 9, ये कट के क्या बच जाएगा 0। इसका मतलब ये इसका क्या है फैक्टर है। ठीक है, अब x + 1 से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। x + 1 को डिवाइड करेंगे x³ - 3x² - 9x - 5। ये से कितना टाइम्स में डिविजिबल होगा, यहाँ पर x³ और यहाँ पे x⁴ है, तो x⁴ से इंटू करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना हमारा x³ एंड +1 × x², कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +x²। यहाँ पर साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो गया। -3x² में से -x² जाएगा तो कितना बचेगा -4x², और ये एज इट इज़ वही उतरेगा -9x - 5। और फर्स्ट वाला हम लोगों को पुराना, यहाँ पर x है और यहाँ पर x² है, तो एक x लगाना है और -4 से भी इसको इंटू करना होगा। तो -4x से इसको इंटू करें तो ये आ जाएगा आपका कितना -4x² - 4x। ठीक है, यहाँ पर साइन चेंज होगा और यहाँ भी साइन चेंज होगा, ये कैंसिल। अब -9x में से +4x जाएगा तो कितना बचेगा -5x और -5। अब यहाँ पर x तो है ही, लेकिन 5 लाना है और आगे में माइनस भी लाना है, तो इसका मतलब इसको हम लोगों को -5 से इंटू करना पड़ेगा। x × -5 कितना हो जाएगा -5x एंड +1 × -5 कितना हो जाएगा -5। यहाँ पे प्लस और यहाँ पर भी प्लस, ये कैंसिल हो के 0 आ गया। अब इसको हम लोगों को फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में इसका फैक्टराइज हम लोग करेंगे। ये x² - 4x - 5 है। ठीक है, उसी तरीके से फिर इसको भी -5 इंटू, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आ गया कितना -5 तो आ रहा है, इसको इंटू कर रहे हैं, और -4 भी हम लोगों को लाना है, तो -5 + 1 के टर्म में तोड़ देती है, -4 भी आ रहा है, तो ये इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। उसी तरीके से इसको भी हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये हो जाएगा x², ठीक है, -5x + x - 5। ठीक है, अब इसमें हम लोग x को कॉमन ले लें तो x - 5 बच जाएगा, और यहाँ पर प्लस कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले सकते हैं, x - 5, ये दोनों सेम मिल गया। एक फैक्टर आपका हो गया x - 5 और दूसरा x + 1, 3 फैक्टर आ गया। फर्स्ट में x + 1 एक फैक्टर हो गया, और 2 फैक्टर यहाँ से x - 5 और x + 1, तो ये तीनों फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं, x - 5 और x + 1 और x + 1, सॉरी x - 5 x + 1, और दूसरा फैक्टर आपका कितना आके आ गया, यहाँ पर भी हम लोग x + 1 ही माने हुए थे, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, 5 का। इसमें कहा जा रहा है x³ + 13x² + 32x + 20। इसको भी हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे, इसको मान लें px। ठीक है, लेट x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो x + 1 = क्या हो जाएगा 0, x का वैल्यू क्या निकल के आएगा -1। फिर से यहाँ पर px = आपको क्या दिया गया है, x³ + 13x² + 32x + 20। x के प्लेस पर क्या रखेंगे -1, और -1 पे पावर 3 + 13 × -1 पे पावर 2 + 32 × -1 और प्लस ये 20। ठीक है, -1 का क्यूब कितना हो जाएगा -1 ही हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही, 1 × 13 कितना हो जाएगा 13 ही, और ये -1 × 32 कितना हो जाएगा -32 और प्लस ये 20। ठीक है, और 20 + 13 कितना हो जाएगा 33, -32 और -1 कितना हो जाएगा -33। 33 में से 33 जाएगा, क्या बचेगा 0। इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर है x + 1। ठीक है, अब हम लोग x + 1 से इसको डिवाइड दे सकते हैं। x + 1 को डिवाइड देंगे x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर x है और यहाँ पर x³ है, तो x² से इसको इंटू करना होगा,
तो ये आ जाएगा आपका कितना, x³ प्लस x²। ठीक है, यहाँ पर साइन चेंज होगा माइनस और यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। 13x² में से 1x² जाएगा, बचेगा आपका 12x²। ठीक है, और नीचे इधर की ओर आपका ये एज इट इज उतर जाएगा 32x प्लस 20। अब फर्स्ट वाला हम लोगों को पुराना, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो एक x तो लगेगा और फिर यहाँ पे 12 से भी इंटू करना पड़ेगा, और यहाँ भी प्लस साइन है और यहाँ भी प्लस साइन है, तो यहाँ भी प्लस से ही करना पड़ेगा, प्लस 12x से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12x²। ठीक है, एंड ये प्लस 12x, ये माइनस साइन और यहाँ भी माइनस साइन, ये कैंसिल। 32 में से 12 जाएगा आपका, बच जाएगा कितना, 20x प्लस 20। अब इसको इंटू हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट 20 से, तो ये सेम वही उतर जाएगा 20x प्लस 20। यहाँ भी माइनस साइन, यहाँ भी माइनस साइन, ये कैंसिल हो गया और 0। अब इसको हम लोग फिर से फैक्टराइज करेंगे, x² प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, अगर इसको इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, तो 20 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 20 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 12 लाना है और यहाँ पर इंटू करके उसी संख्या से करेंगे तो 20 भी आना चाहिए। तो 10 इंटू 2 करें तो 20 आ जा रहा है, और 10 प्लस 2 करें तो ये 12 भी आ जा रहा है। तो इस टर्म में इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, x को, ये हो जाएगा x प्लस 10। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग फिर से कॉमन ले सकते हैं क्या, 2 इंटू एक्स प्लस 10, और x प्लस 10 ये दोनों ब्रैकेट में कॉमन आ रहा है तो इसको एक साइड लिख लेंगे, और ये x प्लस 2, इसका 3 फैक्टर क्या निकल के आ गया, एक तो आ गया x प्लस 10, दूसरा आ गया x प्लस 2, और तीसरा हम लोग ऊपर में निकालें x प्लस 1। यही इसका ये तीनों फैक्टर हो गया। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये दिया गया है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। इसको भी हम लोग उसी तरीके से मान लें इक्वल टू ये py दिया गया, क्योंकि ये y के टर्म में है। ठीक है, तो अब हम लोग मान ले लेट y प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ py, मान लिए। अब तो यहाँ से y प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। y का वैल्यू क्या निकल के आएगा, -1। ठीक है, p ऑफ y इक्वल टू हम लोगों को दिया हुआ है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना निकालें हम लोग, -1। 2 इंटू यहाँ पर हम लोग y माइनस 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें इस कंडीशन में ये p ऑफ y 0 आ गया तो y प्लस 1 एक फैक्टर होगा, अगर नहीं आया तो y माइनस 1 लेकर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो y के प्लेस पर फिर से -1 पे पावर 3 प्लस y का वैल्यू कितना है, -1 पे पावर 2 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, -1 और फिर -1 यहाँ पर भी क्वेश्चन में दिया गया। -1 का क्यूब -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -2 -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और ये +1 ही हो जाएगा। -2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +2 और -1 +2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो ये आ गया 0। इसका मतलब y + 1 इसका एक फैक्टर है। अब इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, y + 1 से डिवाइड करेंगे 2y³ + y² माइनस 2y माइनस 1। तो फर्स्ट वाला हम लोगों को इसमें क्या करना होता है, मैच कराना होता है। यहाँ पर y³ है, यहाँ y है, तो इसका मतलब y पे पावर 2 से और इसमें 2 भी लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब 2y² से इसको इंटू करेंगे, y इंटू 2y² कितना हो जाएगा, 2y³, यहाँ प्लस है +1 को 2y² से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, +2y² ही हो जाएगा। यहाँ पर माइनस और यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर बच क्या गया, क्या -y² माइनस 2y और नीचे ये -1। फर्स्ट वाला हम लोगों को पुराना है, इसमें हम लोगों को -y से इंटू करना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा -y² माइनस y, ये पॉजिटिव साइन, ये भी पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा -y और -1। अब इस बार हम लोगों को इसको -1 से इंटू करना पड़ेगा, -y और -1, ये कट के कितना बच गया, 0।
अब इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। क्या आ गया, 2y² माइनस वाई माइनस 1, ठीक है। अब उसी तरीके से इसको भी हम लोग तोड़ेंगे। -1 × 2 कितना आ गया, -2। अब -2 × 1 करें तो -2 आ रहा है, और उसके बाद -2 में +1 करें तो भी मेरा -1 आ रहा है। ये इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। उसी टर्म में इसको हम लोग तोड़ेंगे। क्या हो जाएगा, 2y² माइनस 2y प्लस y माइनस 1, ठीक है। अब इसमें हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, 2y कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा y माइनस 1, और प्लस यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो 1 ले लेंगे तो y माइनस 1, ये दोनों सेम मिल गया। तो यहाँ पे बच गया आपका y माइनस 1 इंटू ये 2y प्लस 1, ठीक है। ये इसका 2 फैक्टर आ गया, ठीक। तो फर्स्ट फैक्टर आपका था यहाँ पर y प्लस 1, ठीक है, y प्लस 1, और 2 फैक्टर यहाँ से निकल के आया क्या, y माइनस 1 और एक 2y प्लस 1, यही तीनों इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर। एक फैक्टर आ गया आपका y माइनस 1 और 2y प्लस 1 और एक y प्लस 1, ये तीनों इसके फैक्टर हो गए। और ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।